गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर आपके पद्य भाग से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता उद्यमी नर लेके फिर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। कवि परिचय, यहाँ पे कवि रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि के नाम सबसे पहले इन्हीं का लिया जाता है, दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित औज और पौरुषी का प्रतीक माना जाता है। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी विधवा माँ ने ही इनकी शिक्षा दीक्षा दिलाई। सन 1932 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ऑनर्स करा। बीए पास करने के बाद सन 1943 तक ये एक स्कूल में अध्यापक रहे। इन्होंने सब रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्य किया। कुछ समय तक वे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इन्हें मनोनीत किया गया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार संक्षिप्त में दिनकर जी के कुछ परिचय हैं और इनके कुछ प्रमुख रचना थे। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, इस प्रकार। और कुछ इनके भाषा शैली और शिल्प शैली उनके स्वयं की निजी थी। इनकी भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली है। इनकी शैली कार्यों में भी जोश भरने वाली है। रस और भाव की दृष्टि से दिनकर जी की रचनाएं अत्यंत समृद्ध हैं। इनके एक हाथ में मधुर लय छोड़ने वाली वंशी है तो दूसरे में जागृत का आह्वान कराने वाला शंख है। ये उनके संक्षिप्त में परिचय, उसके साथ उनके रचना और उनकी भाषा शैली कराए। सबसे पहले आपका शीर्षक है कविता का उद्यमी नर। उद्यमी क्या है? उद्यमी मेहनती लोग, मेहनती इंसान। यहाँ पे कवि ने उन लोगों में एक मेहनत करने की जो जागरूकता जगाने की कोशिश की है। जो मेहनती है वो इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब जगह बंजर को भी वो उपजाऊ बना सकते हैं। कवि का इस प्रकार की जो संकेत है इस कविता के द्वारा पाठकों को देना चाहा है। अब देखते हैं पहला पद में क्या है। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। निज इच्छित सुख भोग सहज पी सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। कुछ कठिन शब्द है। विभव यानी वैभव, धन संपत्ति। कोश यानी खजाना। निज इच्छित या अपना चाहा हुआ। तुष्ट यानी संतुष्ट। अब
पदों के आधार पर भावार्थ परिश्रमी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति, प्रकृति के अंदर धन संपत्ति का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। कवि कहते हैं जो परिश्रमी है, जो मेहनती उद्यमी, उन्हें कहते हैं कि प्रकृति के अंदर धन संपत्ति के एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। यह खजाना इतना बड़ा है कि हम अपने चाहे हुए हर सुख को पल भर में पा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने लिए उतना ही धन आसानी से पा सकता है जितना उसे चाहिए। कवि कहते हैं कि जब सभी लोग प्रदत्त सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए समुचित परिश्रम करेंगे तो सभी संतुष्ट और सुखी होंगे। इस प्रकार धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सभी जने मिलके पृथ्वी में जितने लोगों की जन्म हुई, उन लोगों को कवि कहते हैं कि मेहनत करो, सब मिलकर अगर मेहनत और परिश्रम करो तो सब कुछ उनकी चाहे हुई इच्छाओं की जो सुख सुविधा है इस धरती पर वो प्राप्त कर सकते हैं। कवि की दृष्टि में स्वर्ग वह स्थान है जहां सभी को समान रूप से अपने परिश्रम का फल मिलता है। यदि समाज में शोषण यानी किसी को दबा के अत्याचार, किसी को अपने अंडर में रखना समाप्त होकर समानता का आदर्श स्थापित हो तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। शोषण वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर से मिटा देना चाहिए। किसी को दबाने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जिनका जिस प्रकार मेहनत है उस मेहनत के अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति जरूरी है। हाँ, ऐसा करने से, ऐसा होने से, ऐसी भावना से हमारी धरती स्वतः ही स्वर्ग के समान स्थापित हो सकते हैं। दूसरे पद, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। हाँ, कवि कहते हैं कुछ इन पदों के आधार पर, छिपा दी सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने तो प्रकृति में सब कुछ ढक के रखा है। हाँ, आवरण यानी कवर करके ढक के रखा है। संघर्षों में ही, संघर्ष करके ही उन मेहनती, उन परिश्रमी, उन उद्यमी नर ने खोज के निकाला है। ब्रह्मा से कुछ भाग्य में मनुष्य नहीं लाया, जन्म देते ही लिख के और सुख की प्राप्ति सबको नहीं मिला है। सुख की प्राप्ति मनुष्य द्वारा स्वयं मेहनत करके, परिश्रम करके ही उन्हें प्राप्त किए गए हैं। अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। इंसान इस जमीन में, इस पृथ्वी में आके अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते ही उन्हें सुख की प्राप्ति हुई है। जन्म से ही सुख बरसात के रूप में, भंडार के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। उनके भुज बल यानी इन हाथों से परिश्रम करके उन्होंने प्राप्त की है। कुछ इसमें शब्द है कठिन। आवरण यानी पर्दा, कवर संघर्ष, मेहनत, उद्यमी यानी मेहनती, ब्रह्मा यानी विधाता ने, भुजबल भुजाओं की ताकत से। इस प्रकार सेकंड पद के भावार्थ में कराती हूँ। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने सभी पदार्थ पर्दे के नीचे छुपा के रखे हैं, अर्थात अनायास ही उपलब्ध नहीं हुए हैं, अपने आप स्वतः ही उपलब्ध नहीं हुए हैं। लोगों ने मेहनत की, उन मेहनत का फल है ये सुख। वे उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकते जो मेहनत नहीं करना चाहते। कवि कहते हैं कि उद्यमी नर ने, मेहनती लोगों ने, परिश्रमी लोगों ने संघर्ष कर उन छिपे तत्वों को खोज निकाला है। ब्रह्मा ने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, ईश्वर भगवान ने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। स्वयं के कर्मों से, स्वयं के
परिश्रम से। कवि के अनुसार मनुष्य की उपलब्धियां उसके परिश्रम का परिणाम है, ना कि उसके भाग्य का। अपनी भुजाओं की शक्ति से मनुष्य ने पृथ्वी में छिपे अपने सुख के सभी तत्वों को खोज निकाला है। सुख के सभी तत्वों को मनुष्य स्वयं के द्वारा खोज निकाला है। उन सुखों की प्राप्ति उन लोगों के लिए नहीं जो मेहनत नहीं करता। जो मेहनत करता है उन लोगों के लिए है, जो परिश्रमी है व्यक्ति उनके लिए है। स्वतः ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त नहीं हुए हैं। लोगों ने मेहनत किया, उद्यमी नर ने मेहनत की, परिश्रम की, तभी उनको सफलता की प्राप्ति हुई। अब तीसरा, प्रकृति यानी प्रकृति नहीं डर कर झुकती, प्रकृति नहीं डर कर झुकती, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से। श्रम जल से ब्रह्मा का अभिलेख पड़ा करते उद्यमी प्राणी, धोते वीर अंकुल भाल का वह बहा भ्रुवों में पानी। भ्रुवों से पानी, श्रम जल यानी पसीना है शब्दार्थ, अभिलेख यानी लिखा हुआ या खुदा हुआ। उद्यमी आकर्मणे यानी आलसी, निर्उद्यमी। कुअंक यानी दुर्भाग्य, भ्रुव यानी बोहे। कवि कहते हैं कि प्रकृति केवल भाग्य पर निर्भर रहने वालों से कभी हार नहीं मानती। वह मेहनत से ही जीती जा सकती है। ब्रह्मा के लिखे भाग्य की बात केवल अकर्मण्य व आलसी लोग ही करते हैं कि वे भाग्य में लिखा है, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ मिलेंगे वो भाग्य में लिख के आया हुआ, ये विचार करने वाले आलसी व्यक्ति ही होते हैं। अकर्मण्य यानी निरुद्यमी, आलसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। वही सोचते हैं भाग्य के भरोसे रहने वाले। वीर तो अपने दुर्भाग्य को अपने बोमों के पसीने से बदलते हैं। दुर्भाग्य तो अपने पसीने यानी मेहनत करके वो बदलते हैं वीर। अर्थात भाग्य पर विश्वास करके वो बैठे नहीं रहते। प्रकृति से कुछ प्राप्त नहीं होता। हिम्मती व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी उद्यमी व्यक्ति ही दुर्भाग्य को अपने परिश्रम के बल से वो विजय की प्राप्ति कर लेते हैं। भाग्य के भरोसे वो कदापि नहीं रहते। कर्म का महत्व भाग्य से अधिक बताया गया कवि ने। केवल भाग्य के बल पर बिना कर्म किए कुछ नहीं पाया जा सकता। कर्म करने से मनुष्य को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज हमने तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पद व्याख्या यानी भावार्थ सहित कराया है। तो आज के लिए मैं यहाँ रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का कंटिन्यू कराती हूँ। तो याद करना भावार्थ के साथ, ठीक है। थैंक यू।